गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आपके करेक्ट वर्ब के आधे टेंस का सफर तय कर लिया है। हम पास्ट कंटिन्यूस तक कल पहुंच चुके थे। आज हम आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो आएगा पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा देखिए। इसमें क्या होगा, अब हम 7 नंबर टॉपिक की बात कर रहे हैं, वो आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की, और इसकी जो पहचान है वो क्या है देखो। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, की थी, ये थे। ये इसकी पहचान आएगी। मतलब कहने का मतलब पास्ट टेंस में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब आपने पास्ट सिंपल की या ई आया था, लेकिन इसमें या के बाद में था, थे, थी भी आ जाएगा। कर लिया था, कर लिए थे, ये भी आएंगे। तो समझे आप, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो आएगी अब हेड आएगी। वही तरीका मेन वर्ब जो लगेगी या थर्ड फॉर्म का यूज होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। परफेक्ट में जहां टेंस है वहां थर्ड फॉर्म का यूज करो। ऑल सब्जेक्ट्स की बात करें, सारे सब्जेक्ट के साथ हम हेड लगाएंगे, और जो एडवर्ब्स जो आएगा वो आएगा बिफोर और आफ्टर की बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए आफ्टर, ये दो, इसमें 2 एडवर्ब्स। अब ये इसमें क्या है, एडवर्ब जो है ये कंजक्शनल सेंटेंस आएंगे डियर। तो देखो वही बात वापस, जो है हेल्पिंग वर्ब हेड है, थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि परफेक्ट टेंस है, और ऑल सब्जेक्ट के साथ में हम हेड का यूज करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। ये पहले हम पास्ट सिंपल में भी कर चुके हैं। और एडवर्ब जो आ रही है वो सिर्फ बिफोर आफ्टर ये आएगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखो नेक्स्ट बात करें अगले सेंटेंस की। तो देखें आप, ये लो सिंपल की बात करें। जैसे हम पहले देखो हम बात करेंगे, एक विषय ध्यान देना। देखो जैसे आप बिफोर है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। बिफोर का मतलब होता है से पहले। ध्यान रखना, यदि कोई भी वाक्य बिफोर से जुड़ा हुआ होगा तो उसमें पर्टिकुलर 2 टेंस रहेंगे, कंजक्शन वाले वाक्य आएंगे। पर्टिकुलर 2 टेंस कैसे रहेंगे ध्यान दें। वही बात, जैसे मान लो कोई वाक्य बिफोर से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पहले पास्ट परफेक्ट आएगा। ठीक है, और आगे वाले में पास्ट सिंपल आएगा। आगे समझ लें। और यदि मान लीजिए पहले बिफोर आ गया वाक्य की, पहले सबसे पहले बिफोर का यूज हो रहा है, तो क्या करना है देखो, पास्ट सिंपल साथ आ जाएगा, पास्ट सिंपल इसके साथ ही आ जाएगा, और नेक्स्ट ये पास्ट परफेक्ट आगे आ जाएगा। ध्यान रखना। ठीक है, चाहे वाक्य सिंपल हो चाहे नेगेटिव हो। पहला तरीका समझ में आ गया। जब यहां क्या होता है देखो, बिफोर से यदि कोई वाक्य जुड़े हुए होते हैं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो जो काम पहले होता है उसकी पहले हो गई, इसलिए पास्ट परफेक्ट में चला गया। जो काम बाद में होगा वो पास्ट सिंपल में चला गया। ठीक है, तो जो यदि बिफोर पहले आ गया तो पास्ट सिंपल इसके साथ आ जाएगा और परफेक्ट आगे आ जाएगा। आगे समझ में। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, और यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मान लो आफ्टर का आ जाए। आफ्टर, यदि कोई वाक्य आफ्टर से जुड़ा हुआ आ जाए, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। ठीक है,
तो क्या करना है, देखो आफ्टर में बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। यदि कोई वाक्य आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो पहले और बाद में कौन सा सेंटेंस आएगा, अब इसका अपोजिट हो जाएगा, पास्ट सिंपल पहले आ जाएगा, ध्यान देना, और पास्ट परफेक्ट बाद में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यदि मान लीजिए आफ्टर वाक्य के पहले आ जाए, वाक्य के शुरू में, तब आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, और पास्ट सिंपल आगे आ जाएगा, ये लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब जस्ट बाद वाला टेंस इसके साथ ही रहेगा। तो इसमें क्या होगा, वो बाद वाला काम जो होता है उसकी इंग्लिश पहले बनेगी और जो पहले हो रहा है उसकी इंग्लिश बाद में बनेगी। इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, देखो आफ्टर में क्या करना है, पहले पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म वाला वाक्य आएगा और इसके बाद में हेड के पास थर्ड फॉर्म वाला वाक्य आएगा। आगे समझ में। तो ऐसे हम जब सिंपल के वाक्य बनाएंगे, नेगेटिव के वाक्य बनाएंगे, इंट्रोगेटिव के वाक्य बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के वाक्य बनाएंगे। हालांकि आपकी बोर्ड के एग्जाम में केवल इस टाइप के सिंपल सेंटेंस बने हुए मिलेंगे जो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैं पहले इन्हीं के सिंपल वाक्य बनाऊं, सिंपल वाले वाक्य कैसे बनेंगे इसमें देखना आप। फॉर एग्जांपल हम इसके सेंटेंस लेते हैं, जैसे मान लीजिए एच, दोनों टाइप के हम सेंटेंस बनाएंगे यहां पर। जैसे मैं ये कहूं कि द पेशेंट had died before the doctor come। एक वाक्य ये देखो, दूसरा वाक्य देखो, विशाल receive his letter before I had reached there। ये सेंटेंस देखो। अब देखो आपकी बोर्ड की एग्जाम में सिंपल सेंटेंस ही आएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि बिफोर से जुड़े हुए वाक्यों में कौन कौन से टेंस रहेंगे। यदि वाक्य में बिफोर पहले आ गया तो मैंने आपको बताया था पहले पास्ट परफेक्ट यानी हेड के साथ थर्ड फॉर्म दी हुई है ना, तो आगे वाले में सेकंड फॉर्म भर दो, ये लो कम के साथ केम आ गया। ऐसे यदि पहले मान लो ये आ गया, सॉरी मान लीजिए ये वाक्य है, इसको जैसे हम ये लें कि बिफोर आई रीच देयर, बिफोर आई रीच देयर माई ब्रदर हैड गॉन आउट। ये देखो पहले वाले के बिफोर क्या है, बिफोर पहले आ गया तो सेकंड फॉर्म साथ वाला वाक्य, बिफोर की बाद में सेकंड फॉर्म आई थी ना, ये साथ आ जाएगा। तो रीच का क्या हो गया, ये लो रीच्ड हो गया, ठीक है। और यदि ये और इधर देखो हेड के साथ थर्ड फॉर्म दी हुई है ना, लेकिन आपको ये बिफोर में ध्यान रखना है। देखो एक टेंस आपका पहले से कंप्लीट मिलेगा और दूसरा टेंस आपको भरना है। एक टेंस देख लीजिए बिफोर से जुड़ा हुआ है, सेकंड फॉर्म भरनी है तो एक में हेड के साथ थर्ड फॉर्म भर दो। यदि हेड के साथ थर्ड फॉर्म भरा हुआ है तो एक के साथ सेकंड फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा इसको एक्सप्लेनेशन करें, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो पहले कौन सा वाक्य बना, पहले क्या काम हुआ, रोगी के मरने का, इसलिए द पेशेंट हैड डाइड पास्ट परफेक्ट में जाएगा। बाद में क्या हुआ, उसके बाद आया डॉक्टर, तो बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, उससे पहले रोगी मर चुका था। ऐसा इसमें देख लो, बिफोर आई रीच्ड देयर, मेरे वहां पहुंचने पर, माय फादर हैड गॉन आउट, मैं वहां पहुंचा
मेरे पिताजी जा चुके थे। तो क्या हुआ, जो काम पहले हुआ बिफोर पहले आ रहा है तो सेकंड फॉर्म वाला आ गया, बाद वाले में हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे यदि हम उसके साथ लें, यदि ये वाक्य हम आफ्टर से लेकर बनाए, जैसे मान लीजिए आफ्टर, आफ्टर का मतलब के बाद, तो उसका उल्टा हो जाएगा यार। जैसे मान लो द बेल रिंग आफ्टर आई हैड रीच्ड टू स्कूल। एक सेंटेंस तो ये देखो आप, दूसरा सेंटेंस देखो, आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड I reached at the रेलवे स्टेशन। ये देखिए आप आगे समझे। देखो आफ्टर में उसका उल्टा हो गया, क्या है देखो, आफ्टर में चेक करो, आफ्टर में पहले सेकंड फॉर्म आ गई, बाद में हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, तो रिंग का क्या हो गया, येलो रिंग हो गया। ठीक है, इसमें देखो आफ्टर के बाद हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है ना, तो बाद वाले में क्या आ गया, सेकंड फॉर्म आ गया, ये लो, कोई दिक्कत नहीं। द बेल रैंग आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्कूल, मैं घंटी बजने के बाद स्कूल पहुंचा। बाद में काम कौन सा हुआ, उसका पहले सेंटेंस बनाया द बेल रैंग, उसके बाद तो आप स्कूल पहुंचे, उसके बाद घंटी बजी, तो आप बाद में काम हुआ उसके पहले बनाई, और पहले हुआ उसको बाद में लिए, उसका बिल्कुल अपोजिट है। टेंस दोनों में सेम ही है, ध्यान रखना इस चीज का, टेंस दोनों में सेम ही है, लेकिन सेंटेंस से अलग लगाएंगे, या पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का यूज करेंगे आप। ऐसे इसमें देखो आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, कि मेरे ट्रेन जा चुकी थी, आई रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन, तो मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, उसके बाद ट्रेन जा चुकी थी, तो बाद में काम कौन सा हुआ, ट्रेन जाने का, तो देख ट्रेन जा चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद, तो आफ्टर के साथ जो सेंटेंस था वो इसके साथ आ जाएगा, और बाद वाला सेकंड फॉर्म उसके आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आ गया होगा। तो आपकी बोर्ड की एग्जाम में बच्चों वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर बिफोर आफ्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन ज्यादातर यही आते हैं हर बार, तो आपको ये अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। केवल आपके सिंपल सेंटेंस पूछे जाएंगे, और जरूरी नेगेटिव आए तो क्या फर्क पड़ता है, हेड के साथ नोट लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है। इंट्रोगेटिव आए तो हेड को पहले ले आओ, क्या दिक्कत है। इसमें यदि नोट के साथ वर्ब दी हुई है तो नोट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आगे बात करूं, जैसे सिंपल का नेगेटिव इंट्रोगेटिव के मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं, पैटर्न बता देता हूं सीधे। पहले आज हम सेंटेंस बनाएंगे, पहले सिंपल का या अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो इसका पैटर्न कैसे बनेगा, तो ध्यान दे, वही तरीका देखो, सब्जेक्ट, हेड, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। देखो तरीका वही चलता रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, बस वर्ब चेंज हो रही है, टेंस के अकॉर्डिंग आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये सिंपल का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब जैसे हम इसको नेगेटिव में ले जाएं, तो आप यहाँ सिंपल की जगह नेगेटिव का यूज करो, ये लो 2 नंबर में आप ये करो, सिंपल की जगह नेगेटिव का यूज कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ये लो। अब आपको सेंटेंस में कोई चेंजिंग नहीं करना, आपको यहाँ क्या करना है, हेड के साथ नोट लगा दो बस। आगे समझ में, आपको वर्ब के साथ नोट दिया हुआ मिले तो हेल्पिंग वर्ब में
नोट लगा दो। समझ में आ गया? रटना कुछ नहीं है, समझते हुए काम करेंगे। ये आपका सेकंड टॉपिक हो गया। अब जैसे हम इसको इंट्रोगेटिव में ले जाएं, जैसे मान लो यही सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव में जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए तो कैसे बनेगा? ध्यान दें, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां से नोट हटाओ और हेड को पहले ले आओ। ये लो, पहला तरीका ये है। सब्जेक्ट आ गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, पहला सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। दूसरा देखो, WH वर्ड लगाओ, ऊपर वाला ऐसा कैसे ले आओ, हेड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये लो जी, कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्रकार के बन गए, कोई समस्या नहीं आई। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब थी, उसको पहले रख दिया और बाकी वो स्ट्रक्चर, फिर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट वही। WH वर्ड में लाओगे, WH वर्ड लगा दो, ऊपर वाला स्ट्रक्चर एज इट इज ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट की बात करें, लास्ट जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। ये लो जी, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनेगा। देखो इंट्रोगेटिव पहले से रटना कुछ भी नहीं, आपको रटने की न तो जरूरत पड़ रही है, सिर्फ आप सिंपल स्ट्रक्चर याद कर लो, उससे नेगेटिव बना दो, इंट्रोगेटिव बना दो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप यहाँ क्या करोगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते जाओ, बस यहाँ क्या करो, सब्जेक्ट के साथ नोट लगाते जाओ। इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करो और थर्ड फॉर्म बना दो। आगे समझे? देखो इंट्रोगेटिव पहले से था, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही थी, सब्जेक्ट के बाद आपने नोट लगा दिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, और यहाँ भी सब्जेक्ट के पहले WH वर्ड लगाया और उस सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज किया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी डियर। आप मेरे हिसाब से अब यदि आपको एक सिंपल का स्ट्रक्चर बताया जाए तो आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इजी वे से आप बना सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक सिंपल का स्ट्रक्चर आप तैयार कर लें। हेल्पिंग वर्ब यदि आपको आ रही है, वर्ब का आपको पता है, तो आप सिंपल का स्ट्रक्चर है तो आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव इजी वे से आप बना सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वर्ब में तो क्या है, वर्ब में मैं आपको बताया था ना, जहाँ सिंपल लगे, किसी टेंस के आगे मान लो सिंपल शब्द लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म करना है। जहाँ कंटिन्यूस वर्ड लगा हुआ है वहाँ फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है। जहाँ परफेक्ट आ रहा है वहाँ क्या करना है, वहाँ थर्ड फॉर्म कर दो। ये लो, सभी टेंसों की वर्ब याद करने का तो ये सिंपल तरीका है, सब में यही चलेगा। ठीक है।